आज एनिवर्सरी डे में आज के विशिष्ट अतिथि एमिनेंट स्पीकर सत्संग देवघर से सत्संग के प्रवीण कर्मी, बहुत डायनेमिक एसपीआर आचार्य बबाईदास के काफी प्रिय, पूरे भारत में प्रसिद्ध, बिहार पटना में विशेष ध्यान देने वाले कालीकांत दा का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय कालीकांत दा अपने समय दिया पटना बिहार के, उसको मैं आभार धन्यवाद देता हूं। आप हम लोग को पूरे 50 मिनट उद्बोध करें अपने भावधारा से, अनुभूतियों से। आपका बिहार पटना पर विशेष ध्यान है, उसके लिए हम जहाँ भी रहते हैं, देवघर पहुंचते हैं, आपका मुस्कान के साथ आप स्वागत करते हैं। हम लोग के कष्ट को दूर करने के तत्पर रहते हैं। सब बिहार के सब लोग के लिए मैं देखता हूँ आपकी भावना है। जय गुरु दादा। सबों को मेरा जय गुरु। मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ, खूब अच्छा आवाज आ रहा है। इस कोरोना काल में देखते देखते साल बीत गया और इस बिहार सत्संग में देश के जाने माने भक्त, अति विशिष्ट कर्मीगण, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सभी लोगों ने पटना में अपनी अनुभूति को रखा। जीवन में बचने बढ़ने का जो यह आंदोलन है, इस आंदोलन से संबंधित कई तरह का जो उनकी अनुभूति है, उनका ज्ञान है, उनका विज्ञान है, उनको उन्होंने रखा। मैं समझता हूं कि लोग सभी कुछ जान गए होंगे, बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ जानते हैं। रेगुलर सुबह, दोपहर, शाम, हर जगह आज इस सत्संग के माध्यम से प्रेमावतार परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जीवन दर्शन और उनका जो यह लीला है, इस भूमि पर काफी सुंदर ढंग से, विस्तृत रूप से लोग जान गए हैं। मैं चूंकि पटना से जुड़ा हुआ हूं, मेरा बचपन, मेरा शिक्षा दीक्षा सब पटना में ही हुई है और मैं जब अपने कर्म क्षेत्र में था उसमें भी मैं पटना में ही था। फिर भारत के विभिन्न जगहों में गया, लेकिन पटना से जुड़ाव रहा। ठाकुर जी का जन्म पावना हिमायतपुर में हुआ है 1888 ईस्वी में। 14 सितंबर को उनकी लीला पावना में 31 अगस्त 1946 तक चला। फिर उनकी लीला समग्र भारत का एक राज्य बिहार का एक संथाल परगना का एक सब डिवीजन देवघर, जो बाबा बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध था, रावणेश्वर महादेव की बात यहां पर है।
उनकी लीला के लिए यहां प्रतीक्षारत था। ठाकुर जी अचानक बोलते हैं, आमी देवघर जाबो, और सुशीलदा जो प्रवीण कर्मी थे उस समय के, उनको यह कार्यभार दिया गया। उस समय बिहार में ठाकुर जी के शिष्य नगण्य थे। मैं उसके पहले बिहार में जब ठाकुर जी का एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 1935 में पावना से एक व्यक्ति आए थे मुजफ्फरपुर, और उन्होंने झाल लेकर के अनुकूल गौरांगनाम हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन किया करते थे। काफी दिनों तक के बाद एक भी लोग सुनने को तैयार नहीं थे ठाकुर जी के बारे में। तब किसी का पेट खराब हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तब उन्होंने एक अजामंजित बेचा था, दिया था लोगों को। तब उन्होंने, उस समय टेलीग्राम का युग था, एक अजामंदित देकर के, लोगों को देकर के उन्होंने कहा था कि मैं विक्ट्री पा लिया हूं, कॉन्क्वेस्ट मुजफ्फरपुर। क्या समय था उस समय का। और धीरे धीरे काम करना शुरू हुआ। लेकिन ठाकुर जी जब 46 में देवघर आने की इच्छा प्रकट की, श्रद्धेय सुशीलदा से, तो सुशीलदा वहां से चले हैं, भागलपुर आए हैं। उस समय पता किए कि 2 गुरु भाई था। भागलपुर में पूछे हैं, कि एक पेरा वाला है देवघर में जो दीक्षित है। वहां से देवघर आए हैं। देवघर आने के बाद यह जो बराल बंगला है, जो अभी मेमोरिया है, यह मेमोरिया को भाड़े पर लिया गया है 250 रुपये मासिक पे, और साफ करा करके, साफ सुथरा करा करके ठाकुर जी आएंगे। उसके लिए तुरंत तो भोजन की व्यवस्था होगी नहीं। और भावना से जब चले थे तो आश्रम के बहुत सारे लोग ठाकुर जी के साथ आए थे। 2 सितंबर को ठाकुर जी देवघर में आए हैं, और सुशीलदा उसके पहले दही चूड़ा पेड़ा की व्यवस्था किए थे कि बाद में भोजन बनेगा। वही जो पेड़े वाले गुरु भाई थे, सबके सहयोग से। और इसके बाद ठाकुर जी आए, उनका भोग लगा, दही चूड़ा और पेड़ा भोग लगा था, जो आज भी हम लोग 2 सितंबर को देखते हैं, दृश्यमान होता है हम लोग के सामने में, और मनाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी के साथ जो लोग आए थे, अब पुनः शुरू हुआ सृष्टि का। जब कोई सृष्टि होता है तो पेन होना, दर्द होना स्वाभाविक है। क्लेश, काफी क्लेश आता है। तो ठाकुर जी का जो ये आंदोलन था, क्लेश सुख प्रियता, तो लोग काम होना शुरू हुआ, जागरण होना शुरू हुआ। उसी में ठाकुर जी के पास नामी ग्रामी लोग आने लगे, और आने के बाद कई तरह की बाधाएं भी आने लगी। यहाँ के लोकल कुछ, जब कोई सृष्टि करेंगे आप तो परेशानियां आएगी। लोगों को समझ में जब नहीं आता है तो लोग उसे, जो राक्षसी बुद्धि है, वह हर समय आपको परेशान करेगी। उस समय भी होने लगा, लेकिन सत्संग ठाकुर जी के द्वारा, जहां ठाकुर जी विराजमान है, धीरे धीरे पल्लवित पुष्पित होने लगा। आपदाएं भी आने लगी,
उसी क्रम में ठाकुर जी के पास माइका माइंस के 1948 में माइका माइंस में इंजीनियर थे RCV श्रीवास्तव, जिनके छोटे भाई थे प्रोफेसर RC सिन्हा, जो पटना में थे। उनकी भी घटना है। तो बैकुंठ प्रसाद सिंह, जिनका माइका माइंस था कोडरमा में, और माइंस इतना बड़ा था कि वह कई गांवों में बिजली दिया करते थे। लेकिन उनकी शादी भी थी, सविता मां काफी सुंदरी थी, लेकिन युवावस्था में उनको पक्षाघात हो गया, पैरालिसिस मार दिया, उनका मुंह टेढ़ा हो गया। तो वही ठाकुर जी की लीला कैसे होती है और किस शब्द का इस्तेमाल से कहां किसका मंगल होता है, वह वही जानते हैं। कारण पुरुष होते हैं ना, किस कारण से किसको क्या हुआ है और किस कारण से वह ठीक होगा, इसका सटीक विधि वह देते हैं, या जो उनके संपर्क में आता है उसे यह एहसास होता है। बैकुंठदा आते हैं, प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, लेकिन वह झुक नहीं पा रहे हैं। अचानक श्री श्री ठाकुर एक धमक देते हैं। धमक से वह चौंकते हैं, उनका मुंह सीधा हो जाता है और पुनः अब उनकी आस्था, उनका विश्वास एक धमक से ही सीधा हो जाते हैं और अब वो चाहते हैं कि मैं देवघर में ही रहूं। ठाकुर जी उनके लिए जगह की व्यवस्था करते हैं। उनकी पत्नी सविता मां महादेव की अनंतम भक्त थी। बिना महादेव की पूजा किए हुए वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। जब पत्नी के कानों तक यह खबर पहुंचा कि अब हम लोग देवघर में रहेंगे, प्रसन्नता की तो सीमा नहीं रही, अत्यधिक प्रसन्न हुई और सभी लोग देवघर आ गए। अब मां प्रत्येक दिन जाने लगी बाबा बैद्यनाथ को पूजा करने के लिए। उनकी निष्ठा अपरंपार थी और अब पति के साथ वह ठाकुर जी को भी प्रणाम करने के लिए आते थे। लेकिन है ठाकुर जी हैं, क्योंकि ठाकुर जी का जो अति साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे, जैसे घर में लोग रहते हैं, दादा रहते हैं और ग्रैंडफादर रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, गार्जियन रहते हैं, उसे बैठे हैं, सब लोग बैठा हुआ है। सविता मां कोई एक ऐसा समय आया, देवघर में काफी भीड़ है, वह पूजा करने गई। पंडा लोगों का जो वह उस समय आतंक था, उससे वह घबरा गई और उसमें काफी भीड़ थी। वह वे नहीं जा सकी अगले दिन पूजा करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के पास आई है प्रणाम करने के लिए। जब ठाकुर जी के पास आई हैं तो ठाकुर जी पूछते हैं कि मां आज के बाबा पूजा खोलो। बोले नहीं ठाकुर, मैं तो नहीं जा सकी, क्योंकि काफी भीड़ है और पंडित लोग बहुत, उस भीड़ भाड़ में मैं तो दबा जाऊंगी, चिप जाऊंगी। ठाकुर जी बोलते हैं जाओ, कल के जाबी। तब सविता मां पुनः जाती हैं, देखती है कि भीड़ में भी ठाकुर जी ऐसा व्यवस्था है कि वह प्रयास थोड़ा की है तो अंदर प्रवेश कर गई हैं। जब बाबा बैद्यनाथ पर वह जल ढालने के लिए अग्रसर नहीं तैयार हुई कि अब जल ढालेंगी, देखती कि वहां तो ठाकुर जी बैठे हुए हैं। आंख झपक ली और आंख को
हाथ देकर के कि नहीं मेरा ये भ्रम है, फिर आंख खोलती थी कि महादेव का है। यह क्रम चला, 2-3 बार हुआ, क्षणिक वहां विश्वास हुआ। फिर जैसे विश्वास होता है ना, हवा की झुक की तरह आता है। जब आपका काम हो जाएगा तो ईश्वर पर आपकी आस्था बढ़ जाएगी। जो जिनके द्वारा आपका काम हो जाएगा तब तक उन पर बहुत पूरा चीज आप पूरा देना चाहेंगे, और जो ही आपका काम हो गया फिर माया वृत्ति प्रवृत्ति के चक्कर में फिर गोते लगाने लगते हैं लोग। तो हुआ, फिर निकल के आई प्रणाम की। अब उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि ठाकुर जी को प्रणाम करने जाऊंगी जब, तब देखूंगी कि ठाकुर जी महादेव हैं कि नहीं। अगर महादेव के रूप में मिल जाएंगे तब समझूंगी कि ठाकुर जी वही हैं। जबकि हम सभी लोग प्रत्येक दिन लगभग करते ही हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रत्येक दिन करते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है। प्रत्येक दिन गाते हैं कि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सबनासा सुख पावे सब दुख हरे, फिर भी दुख को भोगते हैं। ये तो अपना विश्वास की बात है। फिर वह आई हैं तो जहां ठाकुर जी बैठे हुए हैं तो वह आंख से देखती है कि स्वयं महादेव विराजमान है आसन पर। तत्कालिक उन्हें विश्वास होता है, फिर भ्रम होता है कि भ्रम है। फिर प्रणाम करती ठाकुर जी मुस्कुरा, फिर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। ऐसी तरह कई तरह की घटनाएं हैं जो दुमका में भी हुआ था। ठाकुर जी का जो महादेव की पूजा करने जाने वाली थी, जो लंबी घटना है। मैं आज 1 साल हो गया है, मैं ठाकुर जी को उन बातों को रखना चाहता हूं। ठाकुर जी ने जो बिहार वासियों के लिए कहा था, उस समय शैलेश दा हुआ करते थे कर्मी, जो समस्तीपुर मुजफ्फरपुर इन सब जगहों में जाया करते थे और पटना भी गए थे। उस समय पटना के कई लोग देवघर आते थे। उसमें बलदेव सहाय थे, लाल बिहारी सिन्हा थे। तो ये सब थे। ठाकुर जी बोल रहे हैं शैलेश दा को, शैलेश दा पूछे ठाकुर जी बिहार में काम कैसे करेंगे। ठाकुर जी बोले हैं पटना जाओगे, पटना में विधानसभा है जहां पर बिहार के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि चुन करके आते हैं और उनके पास जाओगे, बचने बढ़ने का यह नाम के बारे में चर्चा करोगे, जाजन करोगे। उनके थ्रू होकर के बिहार के जितने सारे विधानसभा है उसमें प्रखंड स्तर पर जाओगे, अनुमंडलीय स्तर पर जाओगे और पंचायत स्तर पर जाओगे और यह संदेश बचने बढ़ने का जो विधि मैं दिया हूं जाकर चर्चा करोगे, क्योंकि यही बचने बढ़ने का मूल मार्ग है। उस समय मैंने इसके पूर्व चर्चा किया था कि 35 में एक अजाब मस्जिद दिए थे किसी को, तो विक्ट्री पा लिए थे मुजफ्फरपुर पर, यह संदेश दिया था, उन्होंने टेलीग्राम किया था। अब धीरे धीरे नए नए जब उसमें बिहार के आदमियों के लिए ठाकुर जी ने कहा था कि मुझे 80 नवयुवक चाहिए, इतना नवयुवक चाहिए जो मेरे हिसाब से चले हुआ। लेकिन कुछ लोग जोश में तो आ जाते हैं, जोश में कुछ आए भी, आकर के कुछ दिन रहे भी, ठाकुर जी ने उनके लिए व्यवस्था भी की, लेकिन फिर वृत्ति प्रवृत्ति माया के चक्कर में पुनः हुआ। कोई नौकरी में चले गए, कोई कुछ चले गए, कोई उच्च चले गए, लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम को काम तो रुकता नहीं है।
वह तो होता ही रहेगा। वह होते होते धीरे 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 फिर होने लगा। प्रोफेसर आर.सी. श्रीवास्तव, जिनके छोटे भाई थे आर.सी. सिन्हा, वह वाराणसी बीएचयू में प्रोफेसर थे। ठाकुर जी से जब मिलने आ रहे हैं वह, उनके आर.सी. श्रीवास्तव 1952 में कई बार चिट्ठी लिखते हैं कि गोपाल, उनका घर का नाम गोपाल था, कि मैंने जिनको पाया था, मैं राम का अनंतम भक्त था और वाराणसी के संकट मोचन में मैं, तुम जानते हो कि मैं प्रत्येक दिन जाया करता था। मेरे आराध्य देव श्री राम थे, लेकिन मैं जब श्री ठाकुर मुचंद्र जी से देवघर में मिला तो दोपहर की बात है, मेरी इच्छा हुई थी कि ठाकुर जी, मैं तो राम मैं राम को लेकर चलता हूं, मेरे राम मेरे आदर्श हैं, लेकिन जब तक मैं राम के रूप में आपका दर्शन नहीं करूंगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगी। लोग तो कहते हैं कि आप ही राम है, आप ही में राम का सह, आप ही में कृष्ण का, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होगी। तो वह चिलचिलाती धूप में दोपहर को श्री ठाकुर निकले थे, और जब वह जा रहे थे पीछे से वह कटहल के पेड़ की ओर देखते हैं, निकले वहां से तो देखते हैं आर.सी. श्रीवास्तव श्री राम तीर धनुष लेकर के आगे जा रहे हैं। वो भक्त को दर्शन भी देते हैं, जैसे हनुमान को श्री कृष्ण के रूप में नहीं पहचाना हनुमान ने, राम को सब स्थान आना पड़ा। इसीलिए पुरुषोत्तम को भी हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, अपने मन के हिसाब से उन्हें कल्पना करते हैं। एक जो पूर्व से कपोल कल्पित जो मेरी कल्पना है, किसी ने राम को देखा है, किसी ने कृष्ण को देखा है, वो तो कलाकार का कपोल कल्पित है, उन्होंने एक इमेज फॉर्म किया है। लेकिन पुरुषोत्तम वह भी तो मनुष्य के रूप में आए हैं, तो जो जो मनुष्य को करना होगा वही तो वह करते हैं, आज स्वयं करके दिखाते हैं। ठाकुर जी को देखकर आर.सी. श्रीवास्तव को विश्वास हुआ और वह अपने छोटे भाई गोपाल को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन चिट्ठी का पढ़ते हैं साइंटिस्ट युवा, जैसे आजकल के युवा लोगों को मनी 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 एक एडिक्शन हो गया है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ये सारा इनका इतना पक्ष है, ये चीज है, ये चीज है, एक गाड़ी 2 गाड़ी, एक फ्लैट 2 फ्लैट, यानी एक जीवन जीना है, इसके बारे में किसी की चिंता ही नहीं है। अच्छे बच्चे को लाना है, भूमिष्ठ करना है, इसकी चिंता ही नहीं है। कैरियर कैरियर कैरियर। अभी माताएं हों या बंधुगण भाई लोग हों, सबों को है कैरियर, जीवन की चिंता नहीं है। सभी चाहते हैं अच्छे संतान आवे, और जो माताएं लोग हैं, अच्छे संतान की माता कैसे बनेंगी, यह छोड़ करके उनको खुश करना चाहिए अपने पति को, तो वह खुश करती हैं अपने बॉस को, जो उनका इमीडिएट बॉस होता है नौकरी में। उनकी चिंता तो हर समय होती है कि कंपनी को मैं कैसे करूं, अपनी वंश का जो नर्चर करना है, तो चिंता ही नहीं रहता है। चिंता रहता है कि इतना 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 इतना, लेकिन और फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा जो हो वह ऋषि मुनियों की तरह हो और देवता की तरह हो। ये संभव है क्या? तो ठाकुर जी का आगमन इसलिए हुआ है, इसका 3 बेसिक चीजें हैं। इनिशिएशन,
एजुकेशन एंड मैरिज। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? इनिशिएट, शुभारंभ। जीवन का जो शुभारंभ ही नहीं हो पाता है, हम कैरियर के लिए परेशान हो जाते हैं। जीवन का शुभारंभ कैसे होगा, इसका विधि ही नहीं जानते हैं, हम अपने नौकरी के लिए परेशान हो जाते हैं। जीवन कैसे का शुभारंभ कैसे करना होगा, इसकी टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। अदर टेक्नोलॉजी के लिए परेशान, लाखों रुपया फूंक देते हैं। सुबह से लेकर सभी लोग, अपने माताएं पिता सब अपने बच्चे को परेशान रहते हैं। और तब बाद में जब वैक्यूम हो जाता है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे आईएएस हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट होल्डर्स हैं, बहुत सारे जाकर के यूएसए में सेटल कर गए हैं। पत्नी भी डॉक्टर है, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, लेकिन पति की निष्ठा नहीं पत्नी में, पत्नी को नहीं, जो ठाकुर जी की वाणी है, पति को नहीं इष्ट में टान। जो ये बात ठाकुर जी ने कहा है कि पत्नी की जो निष्ठा है, पत्नी का जो टान है, ये दोनों का जो बंधन है, यह अगर आकर्षण वैसा नहीं होगा तो क्या संभव है? ये इसको कौन देख बताएगा? तो इसी में भी साइंटिस्ट थे, वह इस बात को कैरियर के में लगे हुए थे। बीएचयू के प्रोफेसर थे, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में। उनका बड़ा बेटा को लीवर सिरोसिस हो गया था वाराणसी में। उनकी पत्नी, प्रोफेसर सिन्हा साहब की पत्नी, कहती हैं, बड़े भैया जब चिट्ठी आपको लिख रहे हैं तो जाइए, कोई बाबा होंगे, उनसे कोई माताएं लोग अभी भी भारत में जो हैं, वह अभी भी कुछ उनका जो अनुष्ठान है या अनुष्ठानिक ही हो, लेकिन अभी भी वह बचने बढ़ने की रीति में, संयमित में एक्टिव रहती है। कहती है निष्ठा रहता है उनका। तो वह कहती है जाइए, तो अनमने मन से प्रोफेसर सिन्हा आते हैं, और वो आते हैं वाराणसी से, और इधर से आरसीबी श्रीवास्तव जाते हैं चाईबासा से, रांची से। पुलवामा में दोनों का मिलन होता है। फिर वहां से वो लोग जसीडीह आते हैं 1952 में। जसीडीह आते आते शाम हो जाती है, 4:30 लगभग। देवघर आते हैं, इनको भूख लग गया, सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो आजकल रात के ही चले हुए हैं। जब यहां देवघर जब आते हैं तो सुनते हैं कि ठाकुर जी दुमका चले गए। तो वहां से तब प्रोफेसर सिन्हा प्रसन्न होते हैं कि चलो इस बाबा आवास चक्कर से बचे अब। लेकिन सिन्हा साहब को लेकर के आरसीबी श्रीवास्तव तुरंत दौड़ पड़ते हैं बस स्टैंड की ओर, और वहां पर जाने के बाद एक लास्ट बस है 5 बजे जो उनको मिल जाती है, उससे वह आते हैं दुमका। भाद्र महीना है और शाम हो जाती है, आते आते अंधेरा हो जाता है दुमका आते आते। और भूख से परेशान है, अंधेरी रात है, और बूंद बूंद करके पानी टिप 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 करके पानी पड़ रहा है। फिर बस स्टैंड से जाते हैं, मुखर्जी पार्क था वहां पर, जहां अभी कमिश्नर का आवास है दुमका में, पुलिस लाइन में, वहां मुखर्जी पार्क था, वहीं पर भाड़े पर लिया गया था। भूख से परेशान है, मन ही मन गुस्सा भी हो रहे हैं, लेकिन बड़े भाई साथ में हैं। जो ही वहां पहुंचते हैं गेट के पास एक आदमी आता है अंदर से,
जहां लाइट टिमटिमा रही है, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, और आकर के बोलता है कि श्री ठाकुर बोले हैं, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, पहले आनंद बाजार कर लीजिए, प्रसाद ले लीजिए, कल सवेरे आप लोगों से बातचीत होगी। ये देखिए, कोई चीज अचानक नहीं होता, इनके मन में धक्का लगा है कि अंधेरी रात है, वहां से यहां पर इतनी दूरी है कि हमको कोई देख नहीं सकता है, बिना किसी खबर का कोई यहां से गया नहीं है, लेकिन जरूर कुछ बात है कि उन्होंने, इस बाबा में जरूर कुछ बात है। उन्होंने मुझे, हमको भूख लगी हुई है, वह मिले नहीं हमसे, पहले हमको हाथ मुंह धो करके पहले खाना खाने के लिए उन्होंने कहा, और आराम, मैं थक गया हूं, परेशान हो गया हूं, आराम करने के लिए कहा, और कल सवेरे बात होगी। पहला झटका वहीं लगता है। खैर आए, हाथ फ्रेश हुए, आराम से खाना न खाए, सो गए, सवेरे उठे, उठ करके ठाकुर जी के पास ले जाते हैं आरसीबी श्रीवास्तव, और बोलते हैं कि ठाकुर, यह मेरा छोटा भाई है, बीयूसी में ये प्रोफेसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अवार्ड किया है, ये लंदन जाने वाला है एक विशेष अध्ययन के लिए, आप इसे आशीर्वाद करें। श्री ठाकुर बोलते हैं मुख से, कि मैं समझता था कि आरसीबी श्रीवास्तव तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत विद्वान हो, तुम मूर्ख की तरह बात क्यों करते हो? ये लड़का वहां जाएगा और इसके थ्रू मैं वहां जाऊंगा और एक से एक गवेषणा करेगा। क्या बात जी, क्या तुम करोगे? मॉलिक्यूल्स मैं समझता हूं, तुम पढ़ोगे कि मैं समझता हूं कि किसी भी एलिमेंट का अमाउंट उतना ही रहता है, पृथ्वी पर रहेगा, फिर वह आकाश में जाएगा, फिर आकाश से पृथ्वी पर आएगा, लेकिन उसके अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बारे में तुम पढ़ोगे। फिर जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने कहा। तब तक इनके दिमाग में यह बात नहीं था कि दैट इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री, कि हमें जियोकेमिस्ट्री, उसमें इंडिया में उतने एक्सपर्ट नहीं थे, जियोलॉजी तो नया सब्जेक्ट ही था, पीएचडी में इसकी पढ़ाई होती थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में था। तो वहां से आए, बातचीत हो गई, काफी देर तक बातचीत हुई। ठाकुर जी बोल रहे हैं, अरे सुनो जी, यहां से पैसा अगर मैं भेजूं लंदन तो कितने दिन में पहुंचेगा? तब उन्होंने, कोई कह रहा है कि एयर से पहुंचेगा 1 हफ्ता में, पोस्ट ऑफिस ऐसे पहुंचेगा, कोई कह रहा है जहाज से जाएगा तो 1 महीना में। ठाकुर जी बोल रहे हैं 1952 की बात है ये, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं पैसा यहां रखूंगा और उसको वहां मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं पवना में था, हमारे यहां बीट हुआ करता था, डाकिया आता था, ब्रिटिश का राज था उस समय, थर्सडे को और मिलता था चिट्ठी हम लोग को 2 बार। तो जिसके यहां मैं सुनता हूं कुछ सूर्यास्त नहीं होता है, जिसके राज्य में, उसके यहां से कैसे होगा? मैं यहां रखूंगा और पैसा उसका मिलेगा। खैर
आई गई बात हो गए, लेकिन ना कोई विभूत मिल रहा है और ना कोई कुछ मिल रहा है। आए वहां से सिन्हा साहब को बोले कि तुम चिट्ठी हमको हर दिन लिखोगे या हर वीक में लिखोगे, सप्ताह में लिखोगे। एक पोस्ट कार्ड का जमाना था उस समय, एक पोस्ट कार्ड लिखोगे। आए वहां से सब लोग, दर्शन हो गया। उसके बाद आए सिन्हा साहब वाराणसी, तो उनकी पत्नी पूछ रही है क्या कुछ बहुत दूध लाए हैं? बोले बहुत दूध कहां कुछ लाए हैं, और बिना छुट्टी लिए चले आए थे। ये क्या कहते हैं, देवघर। वहां जब पहुंचते हैं, अब पैसा का अभाव है, बच्चा बीमार है, क्या करें। उसी समय फिर कॉलेज जाते हैं। जब अंदर जाते हैं, बीसीयू के अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उनके जो हेड थे उस समय, प्यून आया उनके पास कि हेड सर बुला रहे हैं। इनके मन में हुआ कि अब एक लफड़ा और होगा। अब हेड को तो अब कुछ तो होगा, और अभी पैसे के अभाव है, बच्चे के लिए परेशान हूं, क्या करें। वहां जब जाते हैं तब हेड बैठाते हैं, बोले प्रोफेसर सिन्हा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुम्हारे लिए सैंक्शन हुआ है, इसमें ये पैसा चेक है, उस समय जो चलता होगा उसका, और ये टिकट है लंदन जाने का। और एक बात है, तुम्हारा बेटे को लीवर सिरोसिस था। लखनऊ में एक डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर सेन गुप्ता, जाकर के उनसे दिखवाओ। वह हैदराबाद से या चेन्नई से आते हैं एक बार, उनका डेट कितना तारीख को है। देखिए, गुरु से संपर्क होने के बाद सामने कुछ मिरेकल नहीं हो रहा है। जब अपने घर पहुंचे हैं तब मिरेकल होना स्टार्ट हुआ है। और जब वहां से घर आए, खुशी खुशी पत्नी को बोले कि एक डॉक्टर आया है, चिट्ठी से लिखे, फिर पोस्ट कार्ड लिखे, देवर भेजे, यहां से आंसर गया, जाओ डॉक्टर से मिलो। जब चलने लगे, उसी दिन वाराणसी में कुछ हो गया, कर्फ्यू लग गया। अब कैसे जाएंगे? उस कर्फ्यू में परेशान है, कैसे ले जाऊं, जाना है लखनऊ। कब एक रिक्शा वाला आता है, कौन न कौन आता है, बैठते हैं और पहुंच जाते हैं वहां। तो रिक्शा वाला जो भी हो, फिर जाते हैं वहां, डॉक्टर ने पुड़िया दिया है, बना दिया है और दवा दिया है, खिलाओगे। वहां से यहाँ आते हैं, यहाँ से आने के बाद दवा शुरू हो जाती है। ओके, हम तो जा रहे हैं लंदन, तो दवा कैसे आएगा? तो बोला आप लिख के भेज दोगे, पैसा भेज दोगे, वहां से आ जाएगा बाय पोस्ट, वहां से पार्सल से आ जाएगा आपके यहाँ वाराणसी में। चले गए और चिट्ठी लिखते रहे। यहां सो रहे हैं कि वहां जाऊंगा, वहां मेरा, जिसको मैं भेजा था एक बार, मेरा मित्र था, वहां जाऊंगा। लंदन उतरे हैं, एचएच रीड के अंदर जाकर को काम करना है। जब वहां पहुंचे हैं, उतरे हैं, उतर करके गए हैं, प्रोफेसर से मिलना बहुत वहां मुश्किल था। मिलते हैं, ठीक है तुम पहले एडजस्ट करो, रूम की व्यवस्था। प्रोफेसर की वहां पर एक अलग इमेज रहा है लंदन में, उससे यहाँ जैसा नहीं है, इससे इंडिया में रहते हैं। प्रोफेसर मीन्स गवर्नर तरह होता है, प्रोफेसर प्रोफेसर। तब वहां गए हैं, अचानक जब तक उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, तक चले लाइब्रेरी में।
लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो किताब सबको देख रहे थे, छोटी सी नई बुक आई हुई है, उस बुक को निकालते हैं, देखते रहे, जब लगता है कौन, अरे इसी बारे में तो बात हो रही थी ठाकुर जी से, एलिमेंट के बारे में कि कैसे मैटर जो है वह कैसे चेंज करता है, और चेंज करने के बाद लैंड से रहता है, फिर एयर में जाता है, फिर स्काई में जाता है, फिर लौटता है, लेकिन उसका अमाउंट चेंज नहीं होता है। और उसी पर एक लिखते हैं सिनॉप्सिस, बगल में है, मिलते हैं, सर मैं यहां रह सकता हूं क्या? तो ठीक है, जब तक तो रेस्ट कर, मैं यहां उसी बरामदा को लकड़ी से घेरते हैं अपने आप, और घेरने के बाद 4-5 घंटे के बाद जब ऐसे रीड आते हैं, क्या प्रोफेसर, तो सर मेरा सिनॉप्सिस कंप्लीट है, लिया जाए, मेरा रहने की व्यवस्था यह है, टेबल पर लैंप लगा लिए, सब कर लिए, अरे इतना जल्दी कैसे हो गया सब कुछ? तब प्रोफेसर रीड कहते हैं, एक इंडिया से एक मैजिशियन आया है, और धीरे 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 जब वर्क होने लगा तो प्रोफेसर सिन्हा काम करने लगे। अब देखिए ठाकुर जी की लीला कैसे होती है। इनके पास जाना है ग्रीनलैंड, इनको जहां काफी ठंड पड़ती है, फुल कोट चाहिए, मोजा चाहिए, जूता उसका अलग चाहिए, पैसा नहीं है पास में उतना, और स्टाइपेंड तो उस समय 4,000 मिलता है 1 साल के लिए, उसमें तो होगा नहीं और कोई होगा नहीं। फिर वहां जाते हैं, कैसे जाएंगे, वर्क करने तो जाना है, वहां उनका रॉक का सैंपल लेगा, बातचीत होगी। जब वहां से स्टेशन पर आए हैं, टिकट भी नहीं है, उस समय लंदन में कोई आदमी जो था, उसका बेटा यंग इन्हीं की तरह था, जो गया था, वार में गया हुआ था, 30 वार में, और वह खाना वाना बनाकर लाई थी बेटे के लिए। वह बहुत स्पिरिचुअल थी, वह आई इनके पास खड़ी हुई, बोलती बेटा ये खाना, और ये सिगार पीते थे, ये सिगार, कि मेरा बेटा ये सिगार पीता था, ये खाना है, और मैं तो जा नहीं सकती हूं, ये इसका पाउंड है, ये कितना पाउंड दे, कि तुम अगर चले जाओगे तो मैं समझूंगा कि मैं मेरा बेटा को मैं दे रहा हूं। बोले मां मैं नहीं लूंगा, लेकिन नहीं, अगर तुम नहीं लोगे तब समझूंगा कि मेरा बेटा नहीं बच करके आएगा। और तब प्रोफेसर सिन्हा ने वह ग्रहण कर लिया, चलो ठीक है। तब देखते हैं, अरे जितनी पैसा इनकी आवश्यकता था उतना ही पाउंड उसमें रखा हुआ है। इनका खाने के बाद जब पैकेट खोलते हैं उसमें सिगार है, फिर बैठते हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट लगते हैं, फिर जाते हैं वहां जाने के बाद जब वहां पहुंचते हैं, इन पर सील था कि जाकर तो वहां रिसर्च करना है, फील्ड में लॉक सबको देखना है। जब फील्ड में गए, वहां का जो प्रोफेसर साहब थे, जब गए हैं, जब फील्ड में लगने लगे हैं, तो वह जो चीज इनको बता रहा है, फटाक सब वक्त के बारे में बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि जीवा पर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, सुर्ती बैठ गई है। जो टूर था 1 हफ्ता का वर्क करने का था, वह 2 दिन के बाद ही लिख कर भेज दिया कि इन्वेलप में, कि प्रोफेसर सिन्हा तुम जा सकते हो बैक टू लंदन। और इन्वेलप दिया उनको भी, ये सील्ड इन्वेलप है, इसको देना प्रोफेसर रीड को। और बहुत प्रभावित माने थे, इनके मन में हुआ कि लगता है कि मुझसे कुछ गड़बड़ी हो गई है और मुझे रिजेक्ट कर गया, लगता है कि मेरा सिया खराब हो जाएगा। जब आए वहां से यहां आए हैं, जब रीड ने निवेलक खोला तो बोला कि न्यू विजार्ड फ्रॉम इंडिया। उन्होंने लिखा था
कि जिसको आप मेरे पास भेजे हैं वह तो हमसे कई गुना अधिक जानता है और ये सफिशिएंट है। इसके बाद काम होने लगा। उसमें एक ऐसा एलिमेंट हुआ था जिसमें 32 लेबोरेटरी यूएसए का फेल कर गया था। वो पता नहीं कर पा रहा था कि यह कौन सा एलिमेंट है। ये वो जो था उसका जो पाउडर था, यूएसए का पूरा फेल कर गया था, पूरा बड़ा बड़ा लेबोरेटरी सब इनके पास आया। एक तुरंत जो प्रोपर्टी उसका होता उस पर चेक किया, बोला दिस इज किम्बरलाइट। तहलका मच गया पूरा। जो पीएचडी इनको 3 साल में करना था वह 2 साल में अवार्ड, स्पेशल बोर्ड बैठा, अवार्ड हो गया। और तब तो फिर जो हुआ सो हुआ। फिर वहां से बीएचयू आए। आने के बाद तब ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम चले आओ पटना। उस समय रघु जी वर्मा हुआ करते थे, पटना साइंस कॉलेज के यानी जियोलॉजी के हेड हुआ करते थे। बाद में वो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हुए थे। उस समय हस्ती था। और चूंकि पटना आना था, ठाकुर जी बोले आने के लिए, तो पटना नहीं आ सकते हैं क्योंकि पटना का सैलरी कम था, बीएचयू के सैलरी अधिक था, तो हायर से लोअर में कैसे आएंगे। टाटा का उस समय था माइंड सब, उसके लिए एक एडवाइजर थे आरसी सिन्हा। टाटा ने इनके लिए पटना यूनिवर्सिटी का पोस्ट को, एचओडी का पोस्ट को टाटा प्रोफेसर दिया और उसकी सैलरी देती थी टाटा। और इसके लिए बना टाटा प्रोफेसर हुए प्रोफेसर सिन्हा। और ठाकुर जी के कहने पर वह पटना आए। जब पटना आए, पटना आने के बाद उस समय हुआ करते थे सरदे ननीदा। ये पटना यूनिवर्सिटी में वे डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में टाटा प्रोफेसर, देश विदेश में नाम होने लगा। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का भी होने लगा। और ठाकुर जी का काम भी पटना में। ठाकुर जी भेजे ननीदा को। और सिन्हा साहब का जो आवास था वह था रानी घाट में प्रोफेसर कॉलोनी में, जहां प्रोफेसर, उसी आवास ठाकुर जी बोले उत्सव करो वहां। तो ननीदा लोग गए थे वहां, बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं जो लोग थे उनके। और इसके बाद ठाकुर जी ने, मैंने सुना है कि ठाकुर जी कहीं फोन पर वाणी नहीं दिए हैं, लेकिन पटना ऐसा वो भूमि है जहां पर सिन्हा साहब के घर में टेलीफोन पर श्री ठाकुर जी ने वाणी दिया था नंदीदा को। फोन जब देवघर से आया था कि गंगा डरवा को सार्थक कर दो, वाणी जो है उन्होंने वाणी दिया था, आशीर्वाणी दिया था पटना के लिए, बिहार वासियों के लिए। और धीरे 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 काम शुरू हुआ। उनका सब बच्चा भी ठीक हुआ। उनके 2 बेटे हुए, 3 पुत्रियां हुई। तीनों पुत्रियां हाई लेवल में हैं। बेटे भी प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी के थे, छोटे बेटे भी आईएएस थे। अभी हाल में बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे राजीव सिन्हा, और रंजन सिन्हा हिस्ट्री के थे। और उनकी छोटी बेटी बॉम्बे दिल्ली में थी, उषा सिन्हा प्रोफेसर थी हिस्ट्री की। तो निशा सिन्हा, उषा सिन्हा तो हाउसवाइफ थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ठाकुर जी के पकड़ने के बाद, ये मैं घटना जो सुनाया हूँ, प्रोफेसर सिन्हा हमारे टीचिंग गुरु रहे हुए हैं, क्योंकि मैं जियोलॉजी का हूँ। और उनके मुख से मैंने ये घटना सुनी। बहुत कुछ तो मैं समय अभाव का मैं बोल नहीं सका। यह मेरा उनकी मुख से कही सुनी हुई घटना है जो मैंने लिखा था। और बाद में जल करके उन्होंने लिखकर सातती में वह पब्लिश भी हुआ था। और उन्होंने धीरे 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 MIG राजेंद्र नगर में ठाकुर जी का सेंटर बना। फिर कदम कुआं में गया। फिर MIG 144 में छोटा सा ठाकुर जी का काम हम लोग करते थे, बच्चे थे हम।
और उनकी परिकल्पना थी कि ठाकुर जी के विशाल चीज बने। तब उस समय कंकरबाग हुआ करता था। 81-82 में कंकरबाग हाउसिंग बोर्ड का से जमीन अलॉट करवाया गया, वह था कंकरबाग में। 83 में पूजनीय सुंटीदा आए थे जो चाहरबाड़ी का किए थे। 85 में फिर मंदिर का नींव रखा गया था और 91 में जब वो चेयरमैन बने हैं तो मंदिर का काम शुरू हुआ, लेकिन मंदिर काम रुक गया। 95 में हाउसिंग बोर्ड ने ये कहा, उस समय गोविंद नारायण सिंह जब राज्यपाल थे तो ब्रह्म कुमारी ने जमीन मांगा था, तो हुआ कि सत्संग अभी तक को जो जमीन अलॉट किया गया वह कोई अपना सत्संग कॉम्प्लेक्स बना नहीं पाया, इसलिए इस जमीन को लौटा लिया जाए। ये बोर्ड मीटिंग में आ गई थी, तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी लिखा था आचार्य देव को। आचार्य देव ने बावायदा को कहा, बावायदा ने अपनी गाड़ी जो उनकी वर्मा ने दिया था, वर्मा की जो गाड़ी थी और लेके सेक्रेटरी को भेजे थे कि जाइए, और जाकर के फिर बातचीत हुई थी। और फिर 96 में जब बावायदा आए, अपने हाथों से वह छोटा सा कमरा में रहे थे, उनके लिए बाथरूम बना था, वह छोटे से कमरे में रहे थे, न खाने की व्यवस्था न रहने की व्यवस्था, उस मैदान में पानी लगता था इतना। 96 में आए थे और अपने हाथों से भिक्षा किया था। उस समय 8 लाख रुपया हुआ एक दिन में हुआ था। और पुनः बावायदा के निर्देशन में जो काम रुका हुआ था उसकी नक्शा का परिवर्तन हुआ, उसका सब कुछ का परिवर्तन हुआ, और बनते 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 2000 में जाकर के कंप्लीट हो गया पूरा मंदिर। जब बनना शुरू हो गया तो मैं भी चला गया था अपने नौकरी में। फिर पूजनीय बावायदा जब मुंबई गए थे तो मुझे उन्होंने कॉल किया कि तुम्हें पटना रहना होगा। हमारी भेंट मुंबई हुई थी और मुंबई में पुनः उनकी इच्छा थी कि मैं पटना में ही रहूं, तो मैं वहां से आया। और इसके बाद पुनः अब उद्बोधन नहीं हो रहा है, तब पूजनीय बावायदा ने पुनः कहा 365 डेज का व्यवस्था कीजिए। हम शरण आए, कुछ नए युवकों को उन्होंने ठाकुर जी का कर्मी का आशीर्वाद दिया और पटना में आए, फिर बैठे और मुझे अमंद्र शरण को वहां बैठाया कि यहां पर रहो और सब बक्सा लेकर तुम लोग मंदिर में ही रहोगे। और फिर काम शुरू हुआ। 2002 में उसका उद्घाटन हुआ 20 मार्च को। और फिर लेकिन जिस उद्देश्य के लिए मंदिर का मकसद क्या होता है, जहां अर्थक्वेक आए, कोई विपत्ति आए, उस समय मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर लोगों का आश्रय स्थल होगा। हमारे मंदिर में रहने वाले आकर के जब आदमी हर तरह से टूट जाता है तब लोग मंदिर की ओर आता है, और मंदिर में आकर के तब आदमी शांति पाता है, स्वस्ति पाता है। इसीलिए हम सभी को, पटना वासी हों चाहे बिहार वासी हों चाहे भारतवासी हों, उद्देश्य है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि परमपिता ने मुझे दया करके हमें कुछ दायित्व दिया है। काम तो उनका होगा ही, जो जाना है सब तो काल के ग्रास में जा ही रहे हैं। कोरोना फिर सेकेंड वेव में आ गया है। जब तक जीवन है क्यों ना हम मृत्यु से लड़ाई करें, मृत्यु को न मरेंगे न मारेंगे, मृत्यु को अवलुप्त करने का चेष्टा करेंगे। यह तो एक डिजीज है, इस डिजीज को हराना है, और हराने के लिए हमें जो करना है
आपसी सभी चीज को भूल करके पुरुषोत्तम की जो चीज है, हम क्या है, आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे। कभी कल्पना नहीं मैं करता था कि मैं देवघर में रहूंगा। कभी हमारे पिताजी कल्पना नहीं करते थे हमारी फैमिली कि पटना में नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो शुरू से पटना में है, इसलिए कब कौन रहेगा कहना मुश्किल है। ये समय मिला है करने का, ये प्रभु का सेवा करने का समय मिला है। करिए, हम हो चाहे आप हो, करना ही है पाने का जननी। और यह जो आचार्य देव बार बार अभी हाल में पुनः इस कोरोना काल में सभी लोग अस्त व्यस्त हो गए थे, परम पूजनीय बाबा पुनः उनको पटना में आना पड़ा। आना मतलब केवल सशरीर नहीं होता है, उनका जो वाणी आप सबों के लिए आया है वही उनको माथा पर लेकर कितना देर तक कैरी करते हैं। जो कैरी लेकर करेगा वही उनका आशीर्वाद पाएगा। इसलिए मन को व्यस्त लाक धंधा में इष्ट धंधा किया नहीं, फिर भी चाहते हो विधि की दया, मत्ती क्षण समझे नहीं। इसलिए मन को प्रभु के रंग में रंगे। साल भर से बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत लोगों का चीज सुना है। मैं तो यही चिंतन करता हूं कि ठाकुर जी की कितनी दया है कि घर में ही बैठे बैठे एक से न किताब पढ़ना पड़ता है न कुछ करना पड़ता है, घर में ही बैठे बैठे उनकी लीला का मैं अनुभव कर पा रहा हूं। उनकी लीला हर क्षण होती है जीवन में। इसीलिए जजन जाजन इष्ट वृत्ति, प्राण जाए तो जाए, जजन जाजन इष्ट वृत्ति, यह छोड़िएगा नहीं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये आपको पीछे छोड़ेगा नहीं। हम लोग जो दीक्षा के समय में संकल्प किए हैं कि आज से आपकी प्रतिष्ठा करना ही मेरा जीवन यज्ञ है, और अंतिम में संकल्प करते हैं कि मैं संकल्प करता हूं कि अपने आस पड़ोस इष्ट भाइयों को आपत्ति विपत्ति में यथासाध्य अर्थ वाक्य वास्तव कर्म द्वारा सहायता पहुंचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ। क्या ऐसा कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तो फिर कोई चिंता नहीं है, प्रभु की दया मिलती रहेगी। सबों को मेरा जय गुरु, और मैं शुभकामना देता हूं सभी लोग ठाकुर जी का जो ये बचने बचने का आंदोलन है इसमें लग पड़े, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जय गुरु। जय गुरु दादा, काफी सुंदर दादा आपने। जय गुरु दादा, जय गुरु। बिहार आगमन, जय गुरु। बैकुंठदा का जीवन का वर्णन और आरती सिन्हा परिवार का बहुत विस्तार से बहुत कुछ बताया दादा। पूरा 55-56 मिनट आपने हम लोग को याद अंक उद्भूत किया प्रभु के आशीर्वाद का। ये बात सही है, प्रभु का काम में हम चलते हैं तो असंभव काम भी संभव हो जाता है, देखा गया है। तो के विधान को हम पालन करते हैं। अब ये बात उनका 24 घंटा चलता है, कितना हम करते हैं। आपने हम लोग को समय दिया दादा, मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उद्भुत किए, आपको बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपको बुलाऊंगा दादा 1 घंटा के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। तरुण दा बोल रहे हैं जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। अभी नहीं बोलिए कुछ बात ना।